अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने CS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। इसकी आज हमारी क्लास 3 है, जिसमें हम CSS की कलर और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। हम इसको फॉर्म के टैग पे, हेडिंग के टैग पे, टेब के टैग के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर, और इसके अलावा स्पेन टैग्स और भी अदर होती है HTML की प्रॉपर्टीज जिसमें हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट से हम यहाँ पर जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्रिएट करके रखा हुआ है। HTML और इसका ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। HTML के जो 5 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज की सीरीज थी, उसमें हमने इसको कंप्लीट कवर किया कि कैसे हम HTML को यूज करते हैं। तो इसमें HTML को ओपनिंग टैग होगा, देन इसको क्लोज करना होगा। एंड पे जाके हेडिंग टैग होता है, हेडिंग के टैग में हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, इसमें हम टाइटल का टैग लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह को। जैसे CSS कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम बॉडी का टैग यूज कर रहे हैं। बॉडी के टैग में हमने अपना सारा वो जितना भी पैराग्राफ हम कंटेंट राइट आउट करेंगे वो हमें वेब ब्राउजर में कंटेंट पेज में नजर आएगा। तो फर्स्टली हम फाइल को जाकर सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने HTML बेसिक ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा हुआ है फोल्डर। वहाँ पे जाके हम इसको नेम देंगे कलर प्रॉपर्टी .html, और इसको हम HTML बेसिक में सेव कर देंगे CSS कलर के नाम से। अब यहाँ पे आके हमें एक हेडिंग देते हैं H1 के नाम से, और देन इसको क्लोज भी करेंगे H1 को। जिन लोगों ने HTML5 की सीरीज नहीं देखी हुई वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप CSS को नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर सके और आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पे सपोज हम वीडियो स्टडी राइट ऑन कर लेते हैं अपने चैनल का नेम वीडियो स्टडी टिप। और यहाँ पर अगर हम इसमें अभी तो हम इसको जाके सेव करेंगे तो इस पर कोई भी कलर वगैरह अप्लाई नहीं होगा। इसको क्लोज करेंगे, देन हमारा जो HTML बेसिक का फोल्डर है उसमें जाकर क्लिक करेंगे और CSS के नाम से भी हमने कलर .html से सेव किया। तो ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में है, मैंने मतलब डिफ़ॉल्ट में जो मेरे लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, इसलिए ये हमें माइक्रोसॉफ्ट एज का ये लोगो से नज़र आ रहा है। अगर आप क्रोम में, फायरफॉक्स में या किसी और वेब ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका आइकन आपको ऐसे बना हुआ नज़र आ जाएगा, जिस नाम से सेव किया होगा वो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वीडियो स्टडी टिप इसके ऊपर राइट डाउन किया हुआ आ रहा है। इसके लिए हम नोटपैड में जाएंगे और यहाँ पर जाके हम H1 में जाके कलर देते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि हम इनलाइन स्टाइल शीट कर रहे हैं, CSS यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए स्टाइल और देन इक्वल का साइन और इन्वर्टेड कोट्स में हम राइट डाउन करेंगे कलर। तो कलर की स्पेलिंग COLOR आपने यूज करने हैं, क्योंकि ये अमेरिकन लैंग्वेज में राइट डाउन की हुई है। तो यहाँ पे हम कोई सा भी इसका नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको देती हूँ ब्लू कलर और इसको सेमीकोलन लगाते हैं और इसको सेव करते हैं। कंट्रोल से भी सेव कर सकते हैं और इसके अलावा फाइल में जाके सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। क्योंकि मैंने कंट्रोल S कर दिया तो इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन। तो ये वीडियो स्टडी कलर, ये तो अभी हमने इसको कलर दिया ना इससे। इसके अलावा हम इसको हेक्साडेसिमल कलर्स भी दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल कलर और RGB कलर यूज़ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी हम हेक्साडेसिमल को देखते हैं। तो उसके लिए आपने वेब ब्राउज़र पे आ जाना और वेब सेव कलर के नाम से आपने इसको सर्च करना है। तो इस तरह से आपके सामने काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो आपने उसमें से किसी एक को क्लिक कर लेना है और इसमें से ये इसके RGB कलर हैं जो हमें अच्छा लगेगा वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉपी कर सकते हैं। तो उसमें इस सारे कलर को कॉपी करती हूँ, दिस वन, इसको कंट्रोल C करती हूँ, देन गोइंग बैक और नोटपैड पे जाके इसको ये वाला कलर यहाँ से क्रिएट करके कंट्रोल V कर देंगे और इसको कंट्रोल S
करेंगे और फिर ब्राउज़र पे बैक जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वही कलर अप्लाई होगा जो अभी हमने वेब सेव कलर के नाम से जो वेबसाइट ओपन की हुई थी। तो यहाँ पे इसके अलावा हम बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई कर सकते हैं इसको। वो अभी तो हमने टेक्स्ट को कलर दिया है तो अभी हम इसको यहाँ पे हमें जाना है और बैकग्राउंड कलर और कॉलन लगाएंगे। देन यहाँ पे हम इसका जो कलर है वो येलो कर देते हैं बैकग्राउंड और इसको सेम कॉलन लगाएंगे और यहाँ फाइल पे जाके इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में येलो कलर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसके अंदर पैराग्राफ को भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम lipsum.com पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइट ओपन करके रखी हुई है। यहाँ से हम कोई से भी डमी पैराग्राफ ऐड करना है तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल C करेंगे और टैग नोटपैड प्लस प्लस में आके यहाँ पर हम एक पैराग्राफ के टैग यूज़ करते हैं। पहले पैराग्राफ के टैग को ओपन करेंगे देन उसको क्लोज करेंगे। यहाँ दरमियान में हम इसको टेक्स्ट को कंट्रोल V कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसी तरह हम एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं इसमें पैराग्राफ और इसको क्लोज भी कर देते हैं और इसमें हम ये डमी पैराग्राफ और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और ये भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल C करेंगे और देन इसको ब्राउज़र में आके पेस्ट कर देंगे। यहाँ आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे और अब यहाँ पे जाके इसमें हम जाके पैराग्राफ पे भी कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पैराग्राफ के टैग को ओपन करेंगे। यहाँ से कलर और बैकग्राउंड कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे भी स्टाइल क्योंकि मैं स्टाइल कर रही हूँ कंट्रोल C और देन इस पैराग्राफ में ओपनिंग टैग में आके कंट्रोल V करेंगे और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो की जगह कर देते हैं ब्लू और यहाँ पर हम इसका RGB कलर जाके इधर से फ्लेक्सिबल कलर में जाके चेंज कर लेते हैं। और हम इसमें कलर लगा देते हैं ये वाला। दिस वन कलर इसको कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल C और नोटपैड में जाके यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। ये हेक्साडेसिमल इसमें हैश लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो वो कलर अप्लाई नहीं होगा। इसको अब हम सेव करते हैं फाइल पे जाके और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये जो पैराग्राफ है इस पर ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है और जो हमने इसमें ऐड किया है बैक कलर टेक्स्ट का वो उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे सपोज हम स्पेन का टैग यूज़ करते हैं यहाँ पे कहीं इस वाले पैराग्राफ में तो बैक जाते हैं सपोज हम यहाँ से स्पेन का टैग ओपन करते हैं स्पेन और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं स्पेन के टैग को कंट्रोल C और यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल V करते हैं इसमें फॉरवर्ड स्लैश दबा देते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं बैकग्राउंड तो इसको हमने स्टाइल कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेन के टैग में
फेस, और यहाँ पे क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, दिस कलर नहीं चाहिए, जिसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हमने इसको जैसे ब्लू दिया है, इसको फाइल्स को सेव करते हैं। आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसके ऊपर ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा आप डिव के ऊपर और भी जो भी आप फैक्टर्स वगैरह यूज़ करें तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। रिमेंबर मी योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।